मैं एक कश्मीरी परिवार के घर में आया हूँ। ये उनका घर है। उनके हम किचन तक चलते हैं, रसोई तक चलते हैं। अमितेश जी आइए, आइए। तो अंदर दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वारे चुका। ये इनकी रसोई है और हम कहवा के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कहवा का नाम हमने सुना है। इस बार पहली बार हमने कहवा पिया भी, पर बहुत लोग जो नहीं जानते हैं उनको सारी चीज़ें आपको बतानी है कि कहवा क्या होता है, किस तरह से। आपका नाम क्या है? इनायत सर। इनायत। तो कहवा बनाते हैं आप? हाँ सर, बनाते हैं। अच्छा, तो कहवा यहाँ पर लोग सुबह शाम, जैसे हम लोग चाय पीते हैं हाँ, सुबह उठकर, तो वैसे आप कहवा पीते हैं? हाँ, ये जब शादी वादी होती है ना सर, तभी हम ये बनाते हैं। ये शाही लोग पीते थे। ये शाही लोग जो होते थे ना, ये उनका चाय होता है। शाही लोगों का हाँ, चाय होता है? ये शाही लोग पीते थे। अच्छा। हाँ सर। आम परिवारों में ज़्यादा नहीं बनता है, खास मौक़ों पर ये बनता है, लेकिन शाही लोग वो पीते थे, वहाँ से ये परंपरा ये शुरू। असली मतलब यहाँ से, ये वहीं से स्टार्ट हुआ है। जब से शाही लोग आए हैं तभी से ये स्टार्ट हुआ है। तभी से स्टार्ट हुआ है। हाँ सर। तो जी, ये केसर लाया जा रहा है। शायद ये केसर है। हाँ सर, ये केसर होता है। ये कहवे के लिए यूज़ होता है। ये इसमें पूरे 11 मसाले रहते हैं, तभी कहवा में 11 मसाले होते हैं। तभी इसका नाम पड़ा है कहवा। कहवा का मतलब होता है 11। हम कश्मीरी में का मतलब 11 होता है। हाँ सर, तभी इसका नाम पड़ा है कहवा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने की। सबसे पहले आपने ये भगोना लिया है, इसमें आपने पानी डाला है। डाला है सर, और इसमें हम चलाइए गैस करिए। ये देखो सर, मैंने इसमें थोड़ा केसर डाला है। सबसे पहले आप डालते हैं इसमें केसर। केसर, हाँ सर। और फिर डालते हैं इसमें, ये देखो सर, ये पूरा इसका मसाला होता है। अब ये 11 मसाले क्या क्या है, एक एक करके बता दीजिए आप। इसमें होता है दालचीनी, इलायची होता ये जो है। अभी इसमें मिक्स है, कितने मसाले हैं इसमें? इसमें कम से कम 6-7 है सर। 6-7 मसाले हैं। हाँ सर। सबसे पहले आपने डाला केसर। हाँ सर, इसमें पानी उबल रहा है। हाँ सर। और केसर डाला, उसके बाद आप बाकी मसाले एक एक करके डालें। हाँ सर। डालिए, शुरू करिए, नाम भी बताते जाइए। तो ये पानी एक बार उबलने के बाद डालते हैं या फिर? नहीं, इसको सीधा पानी में डालना है। जो सादा पानी होता है ना, इसी में डालना पड़ता है। अच्छा, जब पानी चढ़ाते हैं गैस पर भगोने में, हाँ सर। तभी आप ये डालने लग जाते हैं? हाँ सर। अच्छा, ये डालिए देखो सर, एक एक करके और नाम भी बताते जाइए। ये देखो सर, ये हो गया दालचीनी, हो गया। ठीक है सर। ये हो गया इलायची। इलायची हो गया। हाँ सर। यार, यहाँ की इलायची भी बहुत बड़ी बड़ी है। हमारे यहाँ तो कुपोषित से इलायची होती है। और ये होता है सर गिंगर। गिंगर जिसका नाम होता है ना, ये वही चीज़ होता है। क्या बोलते हैं उसको? गिंगर सर, गिंगर। गिंगर। अदरक बोलते हैं ना जिंजर, जिसको, हाँ। ये वही होता है। जिंजर, हाँ। हाँ, और इसमें पड़ता है इसको कश्मीरी में बोलते हैं कहू ज़बान। कहू ज़बान बोलते हैं इसको। कहू ज़बान। हाँ, इसमें ये भी डालना पड़ता है। अच्छा। हाँ सर। और होता है इसमें लौंग सर, लौंग पड़ता है इसमें। लौंग भी पड़ता है। हाँ सर। और ये और डालता है इसमें ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी डालते हाँ, हैं। काली मिर्च भी डालते हैं इसमें। हाँ सर। ये देख लीजिए। अभी आप इसको 10-15 मिनट ऐसे ही रखेंगे। अभी आप धीरे धीरे, ये केसर जो होता है ना, ये अपना कलर छोड़ता जाता है। अच्छा। हाँ सर। ये देखो सर, शुरू स्टार्ट हो गया सर अभी इसका कलर। ये सबसे पहले पानी में केसर का रंग, हाँ सर। पानी केसरी होने लगता है। हाँ हाँ सर। जाफरानी। हाँ सर। और क्या होता है ना, चीनी अपने हिसाब से डालना पड़ता है। जितना आप खाते हो उतना ही डालना है। ये देखो चीनी डाल देते हैं। ये भी कम से कम इसमें, ये देखो सर, ये हो गया 1, हाँ। ये हो गया 2, हाँ। और ये हो गया 3। ये कितने लोगों के लिए हम बना रहे हैं? ये 3 लोगों के लिए काफ़ी होता है सर। 3 लोगों के लिए काफ़ी होता है। अच्छा। हाँ सर। तो अभी 10-15 मिनट ये उबलेगा। हाँ सर। और जितना एक्चुअली क्या होता है ना सर, जितना ही इसको हम उबालते हैं ना, उतना इसका टेस्ट ही आता है। इसका उतना टेस्ट आता है। यार, बहुत ही रिच ड्रिंक है ये, क्योंकि 11 मसाले इसमें डाले हैं और उसमें केसर भी होता है, और बहुत कॉस्टली भी होता होगा उस हिसाब से, क्योंकि इतने चीज़ें डाल रखी हैं इसमें। एक्चुअली क्या होता है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है ना सर, ये छाती, जुकाम, सर दर्द, थकान वकान के लिए ना एक बढ़िया चीज़ होता है। अगर इंसान ये पिएगा ना, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इससे ना छाती बड़ी अच्छी रहती है इससे। हाँ सर। हाँ यार, वो हम लोग ना इतिहास की किताबों में पढ़ते थे कि किसी दिल्ली में बैठे किसी बादशाह को अगर सेहतमंद होना होता था तो वो कश्मीर आता था, है ना, कश्मीर की वादियों में आराम फरमाते थे। तो यही राज है उसका सेहतमंद होने का। हाँ सर, यही होता है। मतलब इससे ना इंसान कभी, मतलब इससे क्या होता है ना सर, इससे जो कहवा बनता है ना, ये एकदम अच्छा होता है। मतलब ये सेहत के लिए ना बढ़िया चीज़ होता है। अगर इंसान ये रोज़ पिएगा ना, सुबह सुबह एक एक, मतलब कभी बीमार नहीं पड़ेगा। या जैसे छाती होता है, जुकाम होता है, हेडेक के लिए ये अच्छा होता है। हाँ सर।
हेडेक के लिए काढ़ा पीने के लिए बोला गया। तो वो कोरोना में जो कहते हैं काढ़ा पीने के लिए, वो यही चीज़ होता है ना सर, वो यही चीज़ होता है, सारे रोग दूर भगा देगा। हाँ सर। अच्छा चलिए 10 मिनट ये उबलेगा। ये जब इंसान को बहुत सर्दी लगती है ना, हम ये भी पी सकते हैं, इससे सर्दी भी दूर हो जाती है। मतलब शरीर में जितनी भी सर्दी होती है ना, ये इसको सब बाहर निकलता है। फिर ये जो चेस्ट होता है ना, इससे अच्छा होता है। हाँ जी, कहवा तैयार हो गया। ये देखो सर, ये पहले कैसा था, अब ये कैसा बन गया है। ये देखो धीरे धीरे ना अपना ये मतलब धीरे धीरे कलर छोड़ता जा रहा है। ये देखो सर, धीरे धीरे सारे मसालों का कलर इसमें आता जाता है। हाँ सर। उधर तो बाजार तो है ना, बाजार तो क्या डालना है कहवा में, हल्दी। कहवा में हल्दी भी डालते हैं? हल्दी भी डालना है, कलर भी डालना है। हल्दी क्यों डालते हैं? डालना ये बिजनेस का काम है। मैं खुद डालना है केसर, मैं अपना ही खेत है, मैं उधर भेजना है दुकान पर, कहवा में भी डालना है केसर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो भाई टूरिस्ट आप लोग आते हैं कहवा पीने के लिए और फिर कहते हैं कि हम कहवा कश्मीर का पी कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें हल्दी डाली जाती है। ओरिजिनल जो कहवा होता है, ओरिजिनल जो चीज़ें होती है कहवा की, असली कहवा जो कश्मीर का होता है वो घरों में मिलता है, और ये बता रहे हल्दी उसमें डालते हैं। उसमें उधर तो हल्दी डालना है। हल्दी डालने से थोड़ा ये भी हो जाता है कि कलर। तो ये तो 250 रुपये ग्राम बेचना है। कितना? ये तो 250 रुपये कीमत है। अगर तो बाजार तो डालना है तो हम क्या कमाया है। मैं तो ये खुद ये फ्री में ये कहवा लेना है। मैं दिन भर 2000, 2500, 3000 कप में फिर फ्री के। अच्छा, किसान की तरफ गिफ्ट है, किसान की तरह गिफ्ट है, किसान की तरह गिफ्ट है। किसान की बात कर दी आपने। किसान इतने जो है वो भाव लगाना नहीं आता, हर चीज़ को नाप तोल कर वो नहीं करते हैं, नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं। क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो मैं चीज़ें ये हमारे अगर तो कस्टमर से सामान लेना तो लेना सामान मत ले लो, कहवा पियो। हाँ, कहवा पियो, कहवा तो फ्री है। मुझे ये बताइए कि एक कहवा जो होता है, जैसे मैं ये कप की बात करूँ, अभी इसमें डालेंगे 1 कप का कहवा जो है, कितना इसका कॉस्ट कितना हो जाता होगा? सामान जो डालते हैं उस कॉस्ट, हाँ, और कम से कम 50 रुपये, काफी मसाले इसमें डाले हैं। कम से कम 50 रुपये तक खर्चा आता है। 1 कप का 50 रुपए का? हाँ, 1 कप का 50 रुपये खर्चा आता है। जैसे दुकानों पर मिलता है, कितने में मिलता है? हाँ, दुकानों पर फ्री। बाहर तो 10, 15, 20 रुपये मिलेगा। होटल में 50, 60 रुपये मिलेगा। अच्छा, और वो उसमें जो हल्दी वगैरह, और हल्दी, उसमें हल्दी कलर डालना है। मैं खुद केसर डालना है। हाँ, लोग केसर डालते हैं। सब लोग केसर डालकर नहीं बनाते हैं उस तरह। हाँ, सब लोगों नहीं बोलते हैं, सब लोगों ने केसर डालना है। ये किसान तो खुद अपना ही डालना है केसर। आपके खेत में केसर होता है? हाँ, मैं केसर का। चलिए अभी ये छान रहे हैं इसको, और जैसे चाय छानी जाती है बिल्कुल वैसे ही छान रहे हैं इसको, और 2 गिलास बन जाएंगे, 2 कप बन जाएंगे आराम से। पर मैं देख रहा हूँ यार, इतनी चीज़ें हैं इसमें, हैं, इलायची, केसर, काली मिर्च, दालचीनी। चलिए, तो ये हमारा केसर का सॉरी कहवा का कप जो है तैयार हो गया, और इसमें प्लेट समेत उठाकर हम चलेंगे अंदर। और आप क्या डाल रहे हैं इसमें? और क्या होता है ना सर, इसमें थोड़ा हम ये आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ये क्या क्या है इसमें ड्राई फ्रूट्स में? ये बादाम ही होता है। बादाम। ये बादाम है, बादाम का। ये पीस के लिए है ना बादाम। ये कश्मीरी आलमंड। पियो, टेस्ट करना है। हम गुलमर्ग में पियो, पहलगाम में पियो, उधर देखो टेस्ट, इधर देखो टेस्ट। चलिए हम कहवा पर बातचीत कर लेते हैं, जैसे चाय पर बातचीत होती है उसी तरह से हम कहवा पर आप आइए और हम बैठते हैं फिर अंदर। ये आपका डाइनिंग रूम जैसा है, खाना खाते हैं बैठकर। किचन है, किचन ये हिस्सा किचन का, और खाना कहाँ खाते हैं? यहीं बैठकर। ज़मीन पर बैठने का चलन है यहाँ पर। उधर तो बाहर तो बेड है ना, बाहर तो बेड है, उधर तो सांप वाँप है, इधर तो सांप वाँप। चलिए, अब जो है कहवा पीना है तो मास्क तो हटाना ही होगा, तो मास्क हटा देते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग चाचा जैसे मैंने बनाए रखी है। जी लीजिए आप कहवा। अब जो है मुझे कहवे के किस्से बताइए। मतलब कहवा जैसे होता है ना कि हम, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ की, और यहाँ की जो तहजीब से जुड़ी है, कल्चर से जुड़ी है, तो फिर उसके किस्से भी होते हैं कि कैसे शुरू हुआ। पहले के लोग, जैसे शाही लोगों का पेय होता था ये। शाही लोग कितने ऐसे चौहान। हाँ, शाही लोगों का ये होता था, आम लोग नहीं पी पाते थे। पहले कैसे होता था? अगर तो घर में मेहमान आता है ना, इधर मेहमान आते हैं, बड़े छोटे मेहमान, ये तो सिर्फ कहवा देना है। मेहमान कैसे भी? हाँ, मेहमान तो ऐसे ही बैठना है बस।
ऐसे ही बैठना है। ऐसे बैठना है हमारा। अच्छा, हाँ, सोफे और उसकी और जरूरत सोफे वोफे इधर कुर्सी वर्सी सोफे वोफे जरूरत नहीं। ये कश्मीरी कल्चर है ना, ये कश्मीरी कल्चर है। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ घर में मेहमान आते हैं तो हम चाय पिलाते हैं हाँ, या कॉफी पिलाते हैं, उसके लिए पूछते हैं। इसमें कहवा, हाँ इसमें कहवा पिलाना आप है। सिर्फ कहवा आप कहवा पिलाते हम शादी वादी है ना, अगर शादी वादी फंक्शन वंक्शन है, सिर्फ कहवा पिलाना है। हैं, सब कहवा हाँ, सिर्फ केसर डालना है, हाँ। इलायची दालचीनी सबको डालना और है। घर में जैसे रहते हैं लोग, ये तो गर्मी, अगर ये तो गर्मी में ना, ये तो अगर गर्मी में पियो गर्मी में भी अच्छा है, सर्दी में पियो तो अच्छा भी है। हर सीजन में हम पीते हैं। रोज पियो कहवा। रोज पीते हैं हाँ, आप? रोज पियो। कितनी बार बनता है? शाम को टाइम पीना है। शाम के टाइम। हाँ, शाम को टाइम पियो। चला दें। चलिए पीते हैं, शुरू करते हैं। पियो आप चमिसी बका चम बका वैसे चवान देनी आप पियो वाह, रोहनी। कहवा मैंने होटल में पिया था, लेकिन शायद ऐसा टेस्ट नहीं था, वाकई नहीं था। आप दो पीढ़ियां हैं कश्मीर की, दो पीढ़ियां में इस सेंस कि आपकी एक पीढ़ी है, फिर आपके बेटे, और ये तीसरी पीढ़ी आपके परिवार के लिहाज से है। तो जो खाने पीने के चलन हैं या वो उनमें बदलाव आया क्या? हाँ सर, मतलब बहुत जैसे आप बुजुर्ग जैसे कहवा पीने की चलन था या और भी खाने पीने का जो चलन था, और अब वाली जो पीढ़ी है उसमें कहाँ बदलाव आया, कितना बदलाव दिख रहे हैं? मतलब जो आज की न्यू जनरेशन है ना सर, मतलब वो बहुत ही बदल चुकी है। मतलब जैसे हम कपड़े अलग अलग पहनते हैं, जो पुराने लोग, हाँ जो पुराने का चलन है उन्होंने पहन भी रखा है, और आप लोग हाँ सर, क्योंकि मतलब जो पुराने लोग थे ना, मतलब उनका कल्चर अलग था। मतलब क्या कल्चर, वो कपड़े अलग तरीके से पहनते थे। जो नई जनरेशन है ना, वो अलग तरीके से कपड़े पहनती है। ये बात आप लोग जींस और पूरा जैकेट वगैरह। हाँ हाँ सर, यही होती है। यार मुझे तो लेकिन वो अच्छा लगता है, मैंने तो मन भी बनाया है कि जब जाऊंगा यहाँ से तो एक लेकर जाऊंगा। अच्छा नहीं लगता आपको फेरन? हाँ सर, अच्छा लगता है। पहनते नहीं है? पहनते नहीं है सर। थोड़ा सा स्टाइलिश दिखना, मॉडल टाइप। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब हम दिन भर काम करते रहते हैं, इसीलिए हाँ, अगर हम ये पहनेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। तो कांगड़ी की जरूरत ही पड़ती है, फिर जैसे फरन लगाएंगे तो कांगड़ी की जरूरत। आप दूर बैठ गए, क्योंकि मैं आप अगर यहीं आ जाएंगे तो एक साथ बात कर लेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैंने हालांकि मैं आपका काम भी रोक रहा हूँ, डिस्टर्ब थोड़ा सा किया मैंने आपका। तो अच्छा, ये जब हम कपड़े डिज़ाइन करते हैं हर जगह के, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं या गुजरात वाले उस इलाके की बात करूं, तो वहाँ हम लोग पगड़ी पहनने का चलन है। वो पगड़ी पहनने का चलन इस तरह हो गया कि जिस एनवायरनमेंट, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं, वहाँ के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन होते हैं। हाँ। वहाँ धूप ज़्यादा होती है तो हम पगड़ी पहन कर रखते हैं सर में। एक वजह उसकी पगड़ी पहनने की भी है। तो आपका जैसे मैं फेरन देख रहा हूँ, तो पहली बात सर्दी की है, फिर इसकी डिज़ाइन पर बात आ जाती है। जैसे आप हाथ जो है वो अंदर ले जाते हैं। हाँ, हाथ भी अंदर जाना है ना, इधर हाथ भी मैं इधर काम ये पे, हाँ। ये जो फिर है ठाकुर के हाथ हो जाते हैं। हाँ। शोले वाले ठाकुर के हैं, ऐसे लटकता रहता है और हाथ आप छुपा लेते हैं। हाथ छुपाता है। हाँ, इससे इसमें क्या काम होता है कि जैसे आप बाहर रहते हैं तो हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो आप हाथ अगर बाहर रखेगा तो हम ठंडे हैं, अगर अंदर रखे तो अंदर तो गर्मी है। हाँ, अगर छुपा लेते हैं। अगर बैठे इसी जगह, अगर चलना है तो इसी जगह, इसी साथ का चलना है। हाँ, अच्छा। ये कांगड़ी रखना है ना अंदर में, इसी जगह एक हाथ में रखना है। अच्छा, ये अरे दूसरे हाथ से छुपा के आपने निकाला। ये दिखाइए जरा, दिखाइए कांगड़ी वापस निकालिए। अच्छा, ये है कश्मीर में जो फेरन के बाद उसके अंदर होती है कांगड़ी। अगर आप यहाँ लोगों को देखेंगे, खासकर विंटर के मौसम में, तो आप एक बार पहनिए वापस। हाँ, ऐसे वो जो ऐसा करके रखते हैं ना, तो ऐसा दिखेगा। मैं जब शुरुआत में आया और मैंने लोगों को देखा और मुझे मालूम नहीं था कि ये अंदर क्या होता, तो सब मुझे इस तरह देख रहे थे। तो मुझे तब ऐसा हुआ, जिज्ञासा हुई कि इसमें होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो ये देखिए आप, ऐसा होता है, आपको ऐसे लोग यहाँ दिखेंगे इसी तरह चलते हुए। आप जब बाहर चलते हैं, जाते हैं, बाहर चलता है इसी जाते हैं तो ऐसे साथ हाँ, लेकर ऐसे जाते हैं। साथ सही, ये साथ है कांगड़ी। कांगड़ी। अच्छा, कांगड़ी एक बार उसको, साथ हाँ, है। निकालिए एक बार। हाँ, तो इसमें तो आग है, और इसमें आप आग है ना, और क्या। तो आग है तो आप कपड़ों के बीच रखते हैं, उसको डर नहीं होता जल? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है ना, कोई कोई हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता दूसरा है। ये होता है कि कोयले भी इतने करीब हैं, और कोयलों के बिल्कुल आप करीब ऐसे पकड़ते हैं इसको, तो हाथ जलते भी होंगे और ऐसे? नहीं नहीं, हाथ नहीं जलते, ये तो आदत है, ये तो कल्चर है। हाँ, ऐसे यहाँ से जलते नहीं है हाथ? नहीं नहीं, ये नहीं जलते। एक हाथ से पकड़ कर रखते हैं, दोनों हाथों से? नहीं, एक ही हाथ से। एक हाथ से चेंज करते रहते हैं। एक हाथ से, अगर ये हाथ थक गए हैं तो इसी हाथ से करना एक है। हाथ गर्म हो गया, दूसरी साइड में ले लो। दूसरे साइड में करना हाँ, अच्छा, ये कांगड़ी वापस निकालिए एक बार। इसकी डिजाइन पर बात करते हैं, कैसे बनती है ये भी पूछते हैं। बुजुर्ग आदमी है, बेहतर बता पाएंगे आज वाली पीढ़ी से, जो जिन्होंने कांगड़ी पहना छोड़ दिया, वो बता रहे थे। ये बाहर है, ये लकड़ी है, कौन से लकड़ी का बना होता है? हाँ, ये लकड़ी है। कौन सी लकड़ी का है ये? ये कौन सा लकड़? ये देवदार जंगल में है। देवदार की लकड़ी से बाहर वाले बनते हैं, और उसके बाद जो है अंदर एक मिट्टी का पॉट होता ये है। मिट्टी का है ना। हाँ,
उसमें कोयले रखते हैं इसमें और कोयला रखते हैं बस। एक बार जला लेते हैं तो फिर दिन भर चल जाता है। दिन भर ये अगर सवेरे शाम तक चलेगा। एक बार जला लिया। हाँ अच्छा शाम तक चलेगा। तो जैसे आप बुजुर्ग हैं आप तो, क्योंकि बुजुर्गों को ठंड भी ज़्यादा लगती है, आइए इधर ही चलते हैं, हम बैठते हैं, अब बैठ कर बात करते हैं, ज़्यादा आराम से होगी। तो बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कांगड़ी बना कर देते हैं आप? सबकी नहीं ये नहीं कांगड़ी नहीं, होती है? छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे नहीं। कांगड़ी सबकी नहीं होती है, बुजुर्ग रखते हैं सिर्फ। बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग ज़्यादा बुजुर्ग है। हाँ, बच्चों को इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जल जाएंगे, आग है। हाँ, और ये जो आज वाली युवा पीढ़ी है, मॉडर्न स्टाइलिश हाँ, है, ये मॉडल, मॉडल, हाँ। ये इसलिए नहीं रखते क्योंकि इनकी जवानी की गर्मी है, उनको जरूरत ही नहीं है। जवानी को गर्मी है तो बुजुर्ग को ठंड लगे है। फेरन पहन के फिर काम नहीं कर सकते, फिर तो कांगड़ी पैरन पहनकर काम नहीं कर सकते। अच्छा, और आपको आराम से बैठना। हाँ, फेरन पहन लेंगे तो उसके ऊपर तो अंदर तो कांगड़ी ही चाहिए। क्या हो गया, बंद हो गया? नहीं, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर फेरन पहन लेंगे तो फिर तो कांगड़ी की जरूरत ही पड़ती है, फिर कांगड़ी तो पड़ना, ये पहननी ही पड़ती है फिर सर। से साथ काम करना। अच्छा, पैरन के साथ काम नहीं कर पाते। नहीं, फेरन के साथ काम करना है। बुजुर्ग लोगों हमको सबको। पर वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसलिए जो काम करने वाले ज्यादा होते हैं वो पैरन नहीं पहनते। हाँ इसमें चलिए, कहीं पे भी बैठ लेंगे तो कांगड़ी की जरूरत होती है, जैसे फेरन पहन लेंगे तो ठंड। एक मिनट, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। आप क्या कह रहे हैं, मैं पास आकर सुनता हूँ। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि सर अगर हम फेरन पहन लेंगे ना तो फिर ऐसे काम नहीं कर पाते हैं, फिर हाँ, कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं फिर ऐसे। उसकी वजह से कि हाँ फेरन ही मत पहनो, तो उससे अच्छा बेहतर रहता है फिर इंसान। अच्छा, ये फेरन जो है, आप, मैं इसकी बात करूँ, ये तो ऊनी तो मुझे नहीं लग रहा है। ये किस चीज का बना होता है? कपड़ा कौन सा होता है ये फेरन का? फेरन का हाँ, जैसे हम ये जैकेट बाहर पहनते हैं तो ये रुई का होता है, मोटा जैकेट होता है। ये तो बहुत पतला कपड़ा लग रहा है। ये वूल का है। हाँ, ये वूल का, ये बाहर से आते हैं। बाहर से यहाँ नहीं बनते? नहीं, यहाँ का, यहाँ कश्मीर से। फैक्ट्री नहीं है ना। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं नहीं, है। ये चीजें यहाँ की, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ वूल तो यहाँ की कश्मीर की भी जाती है, बाहर जाती है। नहीं, ये तो जो फेरन होता है ये तो ये टाइप का होता है, ये बाहर से आता है। ये गुजरात से। वाली मुझे बात थोड़ी इसलिए कम समझ में आ रही है क्योंकि ये बाहर से इंडस्ट्री वाली ये चीजें तो बाद में आई। ये तो आपका ट्रेडिशनल है, तो पहले तो कहीं ना कैसे यही बनता होगा, क्योंकि तभी ट्रेडिशन में आया ये। इधर क्या बना? नहीं, ये तो आया ये बाहर से ही ये तो बाहर से आया है। बाहर से आया है। इधर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ नहीं है। हाँ, इधर तो कुछ नहीं फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं है। कोई तो नहीं फैक्ट्री है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई? मैं 65 साल के हो गए। और जब आदमी बच्चा 5-6 साल का होता है तब से उसकी यादें होती हैं, समझदारी होती है। हाँ। तो यहाँ की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको बदलता देख रहे हैं आप? हाँ, कल्चर तो आज तो मीडिया ज़माना आता है, आज तो बहुत बदल ज़माना आता है, कंप्यूटर सबको आता है। हाँ, आज तो ज़माना तो बदल आता है। कंप्यूटर वगैरह वो सब चीज़ें तो है ही, जैसे पहनावे में, खान पान में, रहन सहन में, उसमें बदलाव है? हाँ, सबको बदलाव है। बदलाव हो रहा है। हाँ, सब चीज़ कपड़े जो वजह से वो बदल सब रहे कुछ हैं, चीज़ बदला है, मकान भी बदला है, सब कुछ चीज़ बदला आता है। तो आप जो फेरन ऊपर पहनते हैं उसके नीचे तो स्वेटर वगैरह ये सब पहनते हैं? हाँ, मैं ये है ना, स्वेटर में ये है, इनर पहनना होता है। इनर तो है। ये देखो कितना 5-6 लेयर जो है हाँ। पूरा मजबूत। अच्छा, चलिए, तो फेरन पर बात हुई, मैं एक बार आपको घर भी दिखा देता हूँ। कश्मीर के घर किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। ये देखिए, लकड़ी की दीवारें हैं। जो फ्लोर है वो पत्थर का है और उसके ऊपर ये कारपेट है, जिसको ये क्या बोलते हैं, इसको कारपेट को, ये इसको क्या बोलते हैं, कारपेट को? ये कारपेट कारपेट ही बोलते हैं। इसका नाम यहाँ आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको कालीन बोलते हैं। कालियान बोलते हैं। कालीन बोलते हैं। कालीन भैया वाला कालीन है। हाँ हाँ, अच्छा, कालीन। हाँ, कालीन तो खैर उर्दू का शब्द है, तो मैंने भी सुना, जानते ही है। हम इसकी बात करें, घर की बात कर रहे थे, तो घर का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, लकड़ी है चारों तरफ, लकड़ी के बने हुए। हाँ सर, ये लकड़ी का दीवारें होता है। लकड़ी की होती हाँ सर, दीवारें लकड़ी। अच्छा, तो ये सीमेंट ये बना हुआ है पूरा, फिर उसके ऊपर से इसके ऊपर इसमें लगा हुआ है, फिर सर ये लकड़ी का ही काम किया उसके ऊपर। पहले तो सीमेंट वीमेंट का ये जैसे आपके उधर घर बनते हैं वैसे ही यहाँ का भी ब्रिक्स विक्स होता है ना, पहले उसमें यही यूज होता है। बाद में हम इसको क्या होता है ना, जो मतलब सीमेंट वीमेंट होता है ना, वो हम बाद में इसको करते हैं, फिर लगाते हैं ये पहले चीज। जो आप एक वो बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, वो सीमेंट की बनाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हाँ लकड़ी का एक लेयर बनाते हैं आप। हाँ, ये लकड़ी का लेयर होता तो है। लकड़ी का क्यों होता है, वजह क्या है इसकी? मतलब ये इसे ना
शो की मतलब शो के लिए होता है। के लिए लकड़ी बहुत आसानी से अच्छी लकड़ी मिल जाती है, इसलिए शौक के लिए। हाँ, ये शौक या के और लिए भी होता वजह है कोई, जैसे सर्दियों का जैसे सर्दियों का सर्दी के लिए ये अच्छा होता है, सर्दियों के लिए इसमें उतना सर्दी नहीं लगती है कि जितना दीवार में अगर प्लेन दीवार होगी तो उसमें सर सर्दी ज़्यादा लग जाएगी, और इसमें उतना सर्दी लगने का कोई ये नहीं होता, और गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है सर इसमें। उसकी वजह से इसमें यही लकड़ी का ही काम करते हैं सर। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, लकड़ी में और फिर जो है फिटिंग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पूरा है। ये मैं चाहता हूँ छत पे दिखाएं आप, बहुत ही अच्छी कार्विंग मुझे इसमें दिख रही है। वाकई कश्मीरियों का एस्थेटिक सेंस। खत्म बंद इसको बोलते हैं सर कश्मीरी में। खत्म बंद। हाँ हाँ, ये पूरा हाँ छत को ये पूरा सिंगल पीस जुड़ा हुआ है सर। ये इधर का भी फेमस ट्रेडिशनल होता है। ये सारा सिंगल पीस जुड़ा है। ये एक साथ ऐसे पूरा नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि ये वाला ये ऊपर से नीचे तक एक ही है सर, जैसे ये वाला होता है पूरा सिंगल है। अच्छा, और इसमें फिर वो कार्विंग कर रखी है बहुत ही बारीक। एक पीस को ऐसे इसको जोड़ना पड़ता है सर। एक पीस से जोड़ना है, ऐसे लगाते हैं ऊपर है। हाँ, उधर ही एक पीस को एक ही पीस को उधर से चिपकाते हैं सर। किससे चिपकाते हैं ऊपर? ऐसे इसमें थोड़ा कील लगाते हैं। कील लगा कर हाँ। ठोकते हैं कील। हाँ, इसमें ना छोटे कील। लकड़ी के ऊपर इसको क्या बोला, फिर से एक बार बताइए। किसमें? इसको खत्म बंद बोलते हैं सर। खत्म बंद। इसके ऊपर क्या होता है फिर? इसके ऊपर पहले प्लाई लगाते हैं। प्लाई लगाते हैं। हाँ, इसमें पूरा पहले पूरे को प्लाई है, फिर उसके बाद ये सिंगल पीस जोड़ना पड़ता है। बहुत अच्छा।